नमस्कार। सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 2 अगस्त 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है हर तरह की त्रासदियों का देश भारत, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय त्रासदी को लेकर है, अर्थात ट्रेजेडी। आपदाएं कहकर नहीं आती, न दिल्ली में और न ही हाथरस में और न ही वायनाड में। तमाम त्रासदी यानी आपदाओं के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। आज का हमारा विषय इस संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। भारत त्रासदियों का देश है। यहाँ कभी संसद के भीतर त्रासदी होती है तो कभी संसद के बाहर, कभी हाथरस में त्रासदी होती है तो कभी केरल के वायनाड के चुरमाला इलाके में। कहीं कोई भगदड़ में मरता तो कहीं कोई भूखलन से, लेकिन इन त्रासदियों के लिए कोई दोषी नहीं ठहराया जाता। गनीमत यह है कि केरल सरकार के चुरलामाला की त्रासदी के बाद राज्य में दो तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में हाथरस हादसे के बाद ऐसा निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रामराज है और केरल में नहीं। मंगलवार को तड़के हुई वर्षा और भूस्खलन वायनाड के 4 गांवों के लिए अमंगल लेकर आया। अचानक पानी का बहाव बढ़ा और पहाड़े घसकना शुरू कर दिए। पहाड़ों के मलबे ने पहाड़ों की तलहटी में बसे 4 गांवों को देखते ही देखते शमशान में बदल दिया। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस प्राकृतिक हादसे में 122 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई। राहत बचाव कार्य जारी है। आपदाग्रस्त इलाके के पूर्व सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन ने प्रियंका वाड्रा भी पीड़ितों तक पहुंचने के लिए तैयार बैठे रहे, लेकिन राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने उन्हें खराब मौसम की वजह से वहां जाने से रोक दिया। आपदाएं कहकर नहीं आती, न दिल्ली में और न ही हाथरस में और न ही वायनाड में। तमाम त्रासदियों यानी आपदाओं के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम प्रकृति के खिलाफ खड़े होकर उसे चुनौतियाँ दे रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि प्रकृति सबसे अधिक बलवान होती है। उससे नहीं सूझा जा सकता, उससे जूझना बड़ा ही मुश्किल। हमेशा की तरह इन त्रासदियों के पीड़ितों के बीच माननीय नहीं गए। वे खुद इस समय सबसे बड़ी सियासी आपदा से जूझ रहे हैं। वे मणिपुर नहीं गए, हाथरस नहीं गए, जाकर करेंगे भी क्या? उनके हाथ में तो कुछ नहीं। वे भले ही अपने आप को भगवान का अवतार मानते हो, लेकिन वे अवतार तो है नहीं। मैंने हाल ही में कहा था कि हमारे देश में मानव जीवन की कोई कीमत नहीं होती है। हम सब कीड़े मकोड़े हैं। सरकार त्रासदियों के समय मरने वालों को 50,000 रुपये दे या 5 करोड़ रुपए, ये उसकी मर्जी। फिर केरल वाले तो दिल्ली की आंख की किरकिरी हमेशा से रहे हैं। केरल ने आज तक भाजपा का साथ नहीं दिया। ऐसे में दिल्ली वायनाड के पीड़ितों को सहायता कैसे दे सकती? वायनाड से जो तस्वीरें आ रही हैं वे हृदय विदारक हैं। लोग कीचड़ में, मलबे में दबे हैं। इन लोगों को मदद की ज़रूरत। जिन अभागों की मदद नहीं पहुंच पाई वे मारे जा चुके हैं, लेकिन हमारा देश, हमारी संसद वायनाड त्रासदी के मुकाबले दिल्ली की त्रासदी पर सियासत में उलझी हुई है। मुझे वायनाड की तस्वीरें देखकर महाराष्ट्र का लातूर याद आ गया। 1993 में भूकंप ने लातूर को तबाह कर दिया था। 2024 में भूस्खलन ने वायनाड के 4 गांवों को जमींदोज कर दिया। मुमकिन है कि ये हादसा इस इलाके के प्रारब्ध हो और मुमकिन है कि इस हादसे के लिए केरल की राज्य सरकार जिम्मेदार हो। केरल में भले ही सनातनियों की सरकार नहीं है, लेकिन उसे लोगों को सुख दुख का पता है। केरल सरकार ने 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया, वैसे ही राष्ट्रीय शोक। इस हादसे पर संसद में उसी तरह श्रद्धांजलियां अर्पित की जानी चाहिए, जिस तरह पिछले दिन मैं वायनाड की त्रासदी से बुरी तरह आहत हूँ। लेकिन मेरे या आपके दुखी होने से क्या हासिल? दुखी तो सरकार को होना चाहिए। सदन में इस त्रासदी पर कोई काम रोको प्रस्ताव लेकर आए, बहस हो। सरकार बताए कि उसने आपदाग्रस्त राज्यों के लिए क्या रणनीति अपनाई है या रणनीति बनाई है। सरकार आपदाग्रस्त राज्यों के साथ पार्टीगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के पीएम केयर फंड से पैसे निकालकर हिमाचल और केरल की मदद करें। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय
एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।